अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों मेरे चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जनपद आजमगढ़ के नेहरू हॉल में, जहां नेहरू हॉल के शानदार ऑडिटोरियम में स्वर्गीय शरद यादव जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और समाजवादी आंदोलन के वो मीरे कारवां थे, एक बड़े नेता थे जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। हमारे साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद है शरद यादव जी के शिष्य हैं और आप एक समाजवादी नेता हैं और जमीनी नेता हैं जो शरद यादव जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो गरीबों, मजलूमों और शोषितों के नेता है। क्या कहना है शरद यादव जी की आज पुण्यतिथि है नेहरू हॉल में? आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है शरद जी की, जो उनकी आस्था रखने वाले लोग हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। शरद जी की हम लोगों को जो उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर थोड़ी जल्दी समय से हम लोगों को छोड़ के चले गए, इसका हम लोगों को बहुत दुख है कि छोड़ के चले गए। सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, गरीबों की जो लड़ाई है, वो थोड़ी इस समय पिछड़ गई है। उसको सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम शरद यादव ही करते थे। चाहे मिट्टी तोड़ने, गिट्टी तोड़ने, हर लोगों की, किसान का, मजदूर का, मजलूम का, सबकी लड़ाई लड़ने के लिए शरद यादव आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। आप लोगों ने क्या संकल्प लिया है? संकल्प लिया कि उनके छूटे हुए कामों को आगे बढ़ाने का काम करें। आज के डेट में जो समाजवादी आंदोलन के जो नेता थे, जो आगे बढ़ करके भाग लेते थे किसी डर और फिक्र के, आज नेता लोग डरते हैं, आगे बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेते हैं, लड़ाई में पीछे हटने का काम कर रहे हैं। उनके जाने के बाद समाजवादी आंदोलन कमजोर हुआ, चाहे मुलायम सिंह यादव है या फिर जो है शरद यादव है, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की जो संतान है, तेजस्वी यादव है या अखिलेश यादव है, क्या कहना है? भाई नौजवान है, हार पकड़ाएंगे, लड़ने का काम कर रहे हैं लोग, मगर जो पुराने समाजवादी थे उस तरह से लड़ने का अभी तक क्षमता नहीं जुटा। क्या कहना है आज शरद यादव जी की पुण्यतिथि? आज शरद जी की यादव की पुण्यतिथि जो मनाई जा रही है, वो कभी आगे चलकर एक बहुत क्रांति के रूप लेगी। आज की जो मूल आवश्यकता है कि इस देश को बचाने की जरूरत है, संविधान बचाने की जरूरत है, और जो देश में जातीयता और धर्म का अंधापन चल रहा है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और क्योंकि आगे देश के ऊपर, नौजवानों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, ये समाज को विघटन के रास्ते पर जा रहा है। आज अगर शरद जी हमारे बीच में होते तो इन्हीं मुद्दों को लेके संघर्ष शुरू किए। जब वो जिंदा थे तब एक उन्होंने बताया था, साझी शहादत, साझी सियासत, मतलब सारे दलों को उन्होंने इकट्ठा किया था बीजेपी के खिलाफ। आज उसी की आवश्यकता है और शरद जी के किए हुए काम को याद करना, ये भी हम लोगों की ड्यूटी है। शरद जी ने एक युग बदल दिया। बैकवर्ड क्लास को नौकरी में सहभागिता देकर उन्होंने एक युग का परिवर्तन किया था। 70 साल से जो मांग चल रही थी कि गरीब का बेटा इस देश की सरकारी नौकरियों में नहीं है, तो सत्ता में दिलाने की जरूरत है। आज वो गैप होता जा रहा है और अगर ये वर्तमान सरकार अगर 24 में आ गई तो निश्चित रूप से गरीबों का हक फिर वो जहाँ का वहीं चला जाएगा और नेतृत्व जो है इसी में से परिवर्तित निकलेगा। हमारे और आप में से कोई न कोई निकलेगा, ऐसा नहीं, कोई खामोश नहीं। आज आप देख रहे हैं बहुत कम समय पर पूरे जिले से सारे लोग आए हुए, ये शरद जी के त्याग और एकता है। और आज की जो मौजूदा राजनीति है, इसमें कोई नेता ऐसा नहीं है जो शरद जी के रास्ते पर है। उनका त्याग, उनकी ईमानदारी खोजे नहीं मिलेगी और वो सबसे मिलते थे। उनके अंदर जातवाद नहीं था, उनके अंदर धर्मवाद नहीं था, तो सारे लोगों को समेट के हिंदुस्तान की राजनीति करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना मुझे। तो क्या आज जो वर्तमान स्थिति है देश की, जिस तरह से पूंजीपतियों का बोलबाला हो रहा है और पूंजीवाद आ गया है राजनीति में और हर जगह में, हर विभाग में,
तो शरद यादव और मुलायम सिंह यादव के रास्ते पर और उनके नक्शे कदम पर, और उन्होंने जो नारा दिया था जो है, और उन्होंने जो संदेश दिया था, और वो जो आंदोलन जो चले, उस आंदोलन की जरूरत है। इस आंदोलन की जरूरत है। शरद जी के रास्ते पर चलकर मैं किसी और नेता की शिकायत नहीं करना चाहता। आज सारे नेता सब लोग पूंजीवादी व्यवस्था के शिकार हैं। अरबों रुपए लोग चोरी कर रहे हैं और लोग अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। शरद जी का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके पास न पैसे हैं न उन्होंने अपने परिवार को आगे किया। एक पहला नेता है इस आजाद भारत में जो अपने पवन लोहिया के बाद, जयप्रकाश नारायण के बाद एक पहले नेता है जो अपने किसी परिवार को नहीं किए और रहने के लिए उनके पास घर द्वार नहीं है। और हम लोग उन्हीं के अनुयायी हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस देश के नौजवानों को इकट्ठा करके उसी रास्ते पर ले चले। शरद यादव सबके नेता थे, गरीब, खासकर गरीब का, चाहे वो किसी जात का हो, बड़ी जात का हो, छोटी जात का हो, वो गरीबों की अगुवाई करते थे। और वो कहते थे कि पूंजी का जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक इस देश में सच्ची आजादी नहीं है। वो चाहते थे कि इस देश में सारे लोगों के पास पूंजी हो, बहुत ज्यादा पूंजी किसी के पास नहीं हो, किसी के पास हो, थोड़ा अंतर होना चाहिए। और आज जो तो है 1 और 1 करोड़ का अंतर है, इसलिए आज की जो व्यवस्था है इसमें गरीब का कोई भला नहीं कर सकता। ये थे जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष आजमगढ़ जुल्फिकार बेग साहब, जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। आप शरद यादव जी के शिष्य हैं और शरद यादव जी का जो मिशन था और उन्होंने जो समाजवादी आंदोलन चलाया, उस मिशन को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। और आज इस शरद यादव जी की पुण्यतिथि में आप आए हुए थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ये नेता जी अपना परिचय दीजिए। योगेंद्र यादव, मैं पूर्व प्रत्याशी विधानसभा गोपालपुर से जनता दल यू और भाजपा गठबंधन में एक बार चुनाव लड़ा था 2002 में। इसके बाद कई बार और भी चुनाव लड़ा जो है गोपालपुर विधानसभा से। आज शरद यादव जी की पुण्यतिथि थी, उसमें मैं आया हुआ था और शरद यादव के जो है बारे में जो है थोड़ा अपना हमने विचार रखा। और शरद यादव एक ऐसे समाजवादी योद्धा थे जो लोहिया के विचारों से चल करके, जयप्रकाश के नारायण के विचारों से लेकर के तमाम समाजवादी विचारधारा को लेकर के इस देश में एक नई क्रांति पैदा किया था। और इस देश के तमाम मजलूम, दलित, पिछड़े, शोषित लोगों को उनका हक दिलाने का काम किया था। मंडल कमीशन, जब 1990 में सरकार बनी थी जनता दल की, तो मंडल कमीशन की लड़ाई को में जो है उन्होंने बीपी सिंह के ऊपर शरद यादव और रामविलास पासवान, देवीलाल जैसे तमाम दिग्गज नेताओं ने जो है मंडल कमीशन को लागू कराने का काम किया था। आज शरद यादव हमारे बीच में नहीं है। आज उनकी कमियां पूरे देश में को यह महसूस हो रहा है कि ऐसा नेता जो हमारे देश के तमाम दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब, पिछड़े, आखिरी देश के लोग हैं, उनको जो हक दिलाना चाहते थे, काफ़ी लंबे समय तक 7 बार जो है सांसद रहे, 3 बार राज्यसभा में रहे, लंबे समय तक इस देश की पार्लियामेंट में उन्होंने देश के गरीबों, मजलूमों की लड़ाई लड़ी। और 12 जनवरी 2023 को उनका देहावसान हो गया दिल्ली में, गुरुग्राम हॉस्पिटल में। आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज उनकी वह पहली पुण्यतिथि थी, उसमें हम लोग आए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और मैं चाहता हूं कि उनकी मतलब उनके रास्ते पर बताए हुए चल करके हम लोग उनके रास्ते पर चल करके इस देश को जो है अंतिम लोगों को जो है न्याय दिलाया जा सकता है। और वह चूँकि इस देश के सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, बहुत ही समाजवाद के विचारों पर चल करके अपने इस देश के जो है तमाम लोगों की लड़ाई लड़ी थी, मंडल कमीशन की लड़ाई, और उनको तमाम देश के ऐसे लोगों को उनको हक दिलाने का काम किया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उन्हें आज हम लोग श्रद्धासुमन दिए हैं और उनको पुनः मैं श्रद्धासुमन देते हुए अपनी बात करता हूँ। पूरे देश में शरद यादव जी की मूर्ति लगाने को लेकर क्या कहना है उनका जो है स्टेटस? शरद यादव जी की मूर्ति हम लोग लगाएंगे। वो बड़े नेता थे, उनकी मूर्ति हम लोग आजमगढ़ में ही लगाएंगे। और वह आजमगढ़ के ही नहीं पूरे देश के नेता थे। वह मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक जो है क्या पूरे देश की राजनीति में अब
जो इस देश के लोग थे उनको हक दिलाने का काम किया था। इसलिए उनकी मूर्ति भी हम लोग आजमगढ़ में ही लगाएंगे। इसके लिए आप नगर पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका से क्या और सरकार से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? हाँ, मतलब सरकार को चाहिए कि वो इतने बड़े नेता थे, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, ऐसे बड़े नेता की मूर्ति लगाने के लिए यहाँ चाहे वो जिला पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, उसकी ज़मीन उपलब्ध करा करके ऐसे बड़े नेता का जो है मूर्ति लगाना बहुत ही ज़रूरी है। उससे हमारे देश के, हमारे ज़िले के नौजवानों को, इस देश के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जनपद आजमगढ़ के नेहरू हॉल में, जहां नेहरू हॉल के शानदार ऑडिटोरियम में स्वर्गीय शरद यादव जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पतिराम यादव जी, जो राष्ट्रीय लोकदल के एक बड़े नेता हैं। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं पतिराम यादव लोकदल का प्रदेश कमेटी में महामंत्री हूँ। कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और राजनीति के योद्धा स्वर्गीय शरद यादव जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। शरद यादव जी के जीवन को लेकर क्या कहना? आज 1 साल हो गया उनके निधन के बाद, 1 साल हो गया। आज प्रथम पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि में यह कार्यक्रम आयोजित है, जिले के हमारे उनके सहयोगी साथियों ने आयोजित किया है। तो आज हमारे बीच में शरद यादव जी नहीं है। आज पूरे देश को उनकी कमी महसूस हो रही है, तो उनके व्यक्तित्व को लेकर क्या कहना? देखिए, वह जिस पीढ़ी के नेता थे, बेबाक बेजोड़ शैली उनकी थी और गरीबों, दलितों, पीड़ितों के हक और हकूक के लिए लोकसभा में बराबर लड़ा करते थे। आज पार्लियामेंट के अंदर कोई बोलने वाला नहीं है। आज वो होते तो ये दिक्कत नहीं होती। ऐसा है कि वह परिवारवाद के सख्त विरोधी थे और उनका कहना था कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, अजो घर फूंका अपना चला हमारे साथ। वह अपने लिए कुछ नहीं किए। एक छोटे से कमरे में 40 साल संसदीय जीवन बिता दिए। शरद यादव। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दुबे जी हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपका किस पार्टी से संबंध है? शरद जी के पुराने साथियों में से, उन्हीं के साथ पार्टी भी खत्म हो गई, उनके साथ ही पार्टी भी खत्म हो गई और राजनीति का कोई मतलब अब रह नहीं गया। आप शरद जी के निधन के 1 महीना पहले हमारी उनसे मुलाकात दिल्ली में हुई थी। छतरपुर में रहते थे, जिसमें उनका आखिरी वही उनसे बातचीत है। उन्होंने कहा था कि अब राजनीति में साधारण कार्यकर्ता, गरीब आदमी केवल राजनीति को देख सकता है, राजनीति कर नहीं सकता है। राजनीति पैसा वालों के हाथ में चली गई है, पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। अब इसके लिए भगीरथ प्रयास किया जाएगा, तभी आम कार्यकर्ता के, आम लोगों के हाथ में राजनीति आएगी। राजनीति गरीब के लिए थी, बेसहारा के लिए थी, लाचार के लिए थी, नौजवान और छात्र के लिए थे, मजदूर के लिए थी। आज राजनीति का जो काम है वह काम नहीं हो रहा है, बल्कि राजनीति के अलावा जो सब काम है वह राजनीति के लोग राजनीति कर रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि आज शरद यादव रहते तो जो इंडिया बना है या अपोजिशन का जो इकट्ठा हो रहा है, इसके सूत्रधार होते और अब तक कोई न कोई निर्णय हो गया होता। वह इच्छा शक्ति के धनी थे, छात्र आंदोलन से निकले हुए थे और स्थापित लोगों के साथ रह करके देश की राजनीति को उन्होंने करीब से देखा था। केंद्र में मंत्री के रूप में, संगठन के अध्यक्ष के रूप में जो भी दायित्व मिला, छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में जो भी दायित्व मिला, उसका उन्होंने जिम्मेदारी से निर्वहन ही नहीं किया, बल्कि उसको शानदार मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास किया। शरद यादव जैसे लोग, मैं समझता हूँ कि एक युग का अंत है उनके साथ। समाजवादी आंदोलन की आखिरी कड़ी थे, अंतिम कड़ी थे। अब भविष्य के गर्त में है कि कोई शरद यादव होगा कि नहीं होगा। और हमारे जो भी सामाजिक आंदोलन के मूल्य थे, उन मूल्यों के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल जब इंदिरा जी ने 6 साल के बढ़ाया था, तब शरद यादव जी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए और कहा कि हमारा मजलूमे के साथ, और कहा कि हमारा कार्यकाल जनता ने हमको 5 साल के लिए चुना था और हम 6 साल नहीं रह सकते।
और आज की स्थिति ये है कि आज अगर 6 साल नहीं 5 साल का कार्यकाल 10 साल कर दिया जाए तो भी कोई एमपी सदस्यता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो जहां है वहीं कुंडली मार करके बैठा रहना चाहता है। जातवाद, बिरादरीवाद, धर्मवाद सारी चीजें चरम पर पहुंची हुई है। अब इसके लिए अथक प्रयास करने की आवश्यकता होगी और नई पीढ़ी को शरद यादव से यही प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शरद यादव जी की पुण्यतिथि पे आप लोगों ने क्या संकल्प लिया? संकल्प लिया कि शरद यादव के जो मूल्य थे, जो आदर्श थे, जो नैतिकता थी, उस नैतिकता के नौजवानों को जोड़ करके आगे बढ़ाया जाए। इसी से थे ज्ञान प्रकाश दुबे जी और आप थे राष्ट्रीय लोकदल के नेता पतिराम यादव जी, जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। बनाया करता था। आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नेता किसी दल का नहीं निपुण है इसकी अगुवाई में काम करने के अंदर से इच्छा जागृत होती हो कि फला नेता है इसकी भी साथ चलने का करता है। बातें बहुत सारी मन में है, कह करके भाई चले गए कि मनभेद होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है। वो जमाना था जब लोहिया के रास्ते पे चलने वाले सोशलिस्ट में अब समाजवाद का अंतर बताना और उस पर चलना, परिवारवाद की बात करना, परिवार बात पर कौन चल रहा है, देश कहाँ जा रहा है, देश की आज स्थिति क्या हो रही है, देश के संविधान की स्थिति क्या हो रही है, बड़े गौर से ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।